हेलो एवरीवन, मैं हूं रोहित। और आज हम बात करने वाले हैं डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनॉमियल्स के लिए। जैसा कि आपको याद होगा कि हमने लास्ट वीडियो में भी सेम टॉपिक डिस्कस किया था, जहां पर हमने डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनॉमियल्स को स्टार्ट कर दिया था और हमने बेसिक चीज़ें कर ली थी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमने एक बेसिक क्वेश्चन भी करके देखा था कि किस तरीके से वी आर गोइंग टू अप्रोच डिवीजन। इसको हम लॉन्ग डिवीजन भी कहते हैं, जो आपको ऑलरेडी पता है। सो आज हम एक और क्वेश्चन करने वाले हैं जहाँ पर हम एक बड़ा नंबर देखेंगे, बड़ा पॉलिनॉमियल देखेंगे, एंड वी आर ट्राइंग टू डिवाइड दिस एज वेल। तो थोड़ा सा डिफरेंट है, जो हमने पहले किया था उससे थोड़ा सा अलग है। द अप्रोच इज़ गोइंग टू रिमेन द सेम, बट अब एक और क्वेश्चन करेंगे सो दैट वी गेट टू नो अबाउट द थिंग। सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो आई रियली रिकमेंड यू कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो नाउ। So the question here is that divide 3x cube plus x square plus 2x plus 5 by 1 plus 2x plus x square। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि इस बार हमने थोड़ा सा बड़ा पॉलिनॉमियल लिया है। So let's try to do this one. Let's see how do we approach this kind of question. So as I was telling you earlier, we can consider this as our p of x, that means our dividend, and 1 plus 2x plus x square can be taken as g of x, which can be our divisor. So अब हम इसको फॉर्म में लिख लेते हैं पहले। अब फॉर्म में लिखने से पहले आपको याद होगा, आई टोल्ड यू दिस थिंग अर्लियर, एंड आपको पहले भी पता होगी ये बात, कि जब हम डिवीजन करते हैं सो उसमें वी हैव टू मेक श्योर कि हमारे जो पॉलिनॉमियल लिखा जा रहा है उसमें जो टर्म्स हैं दे शुड बी अकॉर्डिंग टू द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर पावर। दैट मीन्स जो फर्स्ट टर्म हमारा यहाँ पर है p of x में, दैट इज़ 3x क्यूब, सो आई विल बी राइटिंग 3x क्यूब फर्स्ट, एंड देन नॉर्मली जो हमारा सब लिखा हुआ आई एम राइटिंग द सेम x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, बिकॉज ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में है ऑलरेडी। बट अगर आप ध्यान से देखें, जो हमारा g ऑफ x है विच इज़ द डिवाइज़र इन दिस केस, तो यहाँ पर 1 पहले लिखा हुआ है, फिर 2x लिखा है, एंड देन यू हैव x स्क्वायर। सो वाइल यू आर राइटिंग दिस, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि x स्क्वायर शुड बी रिटन फर्स्ट। एज आई टोल्ड यू, डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें पार्ट्स को अरेंज करना है। तो सबसे बड़ी पार्ट जो है वो यहाँ पर 2 है, दैट इज़ वाई आई विल बी राइटिंग x स्क्वायर फर्स्ट, देन 2x, एंड देन 1। एंड जैसा हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, विल बी अप्रोचिंग द क्वेश्चन इन द वेरी सिमिलर मैनर। करना क्या होता है कि हमें फर्स्ट टर्म देखना है। फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड इज 3x क्यूब, लेट मी जस्ट राइट इट हियर, एंड इट विल बी डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर विच इज़ x स्क्वायर। सबसे बेस्ट और सबसे इजी मेथड होता है टू फाइंड आउट द टर्म्स इन आर क्वेश्चन जो हम यहाँ लिखने वाले हैं। सो हम डिवाइड करेंगे एंड 3 रिमेन्स एज इट इज़ x स्क्वायर, और यहाँ पर 3x जो होंगे उसमें से 2 x's कैंसिल हो जाएंगे एंड विल बी लेफ्ट विद ओनली 1x, दैट इज़ 3x विल बी रिमेनिंग। सो द फर्स्ट टर्म फॉर द क्वोशंट टर्न्स आउट टू बी 3x। एंड अगेन एज यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ दिस थिंग, फर्स्ट टर्म जो हमारा आया है क्वोशंट का 3x, उसको हम इस पूरे डिवाइज़र से, दैट मीन्स this 3x is going to get multiplied by all the terms in the divisor. So 3x multiplied by x square gives us 3x cube. 3x multiplied by 2x gives us 3 times 2 will be 6 and x square, and then 3x multiplied by 1 will give you 3x. And as we are already aware of this thing, साइन को हम चेंज करते हैं हर स्टेप में। सो यहाँ नेगेटिव, नेगेटिव एंड नेगेटिव, बिकॉज ऑल ऑफ देम वर पॉजिटिव अर्लियर, एंड इससे हमारा फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाता है। हियर वी हैव 1x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर, तो प्लस माइनस माइनस, सो दिस विल बी 5x स्क्वायर, एंड सिंस 6x स्क्वायर बड़ा है इसीलिए आई विल बी राइटिंग माइनस हियर। And similarly here, plus 2x minus 3x will give us x, and because 3x is greater, so I'll be putting minus sign. I can also write 1x, और यहाँ पर 5 बचा, so as it is उसको हम कॉपी कर देते हैं।
So now we have minus 5x square minus x plus 5. Again the same thing will be done as we did earlier. वही सेम चीज़ अब हम फॉलो करेंगे. Here we have minus 5x square as the first term, and the dividend again is going to have minus 5x square this time, and the divisor here is having x square. So x square से divide करेंगे, cancel किया, will be left with minus 5. Again the second term will become minus 5, एंड वही सेम चीज़ जो टर्म आपका आया है क्वोशंट में उसको आप डिवाइज़र के हर टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे. सो दिस गिव्स अस minus 5x square minus 10x minus 5. साइन चेंज करेंगे, प्लस प्लस प्लस, this cancels out, and here if you can see plus minus minus, so 10 minus 1 is 9x, and since 10x is greater, so पॉजिटिव था तो प्लस ही रहने देंगे. ऐसे ही प्लस प्लस इज ऑब्वियसली प्लस, तो प्लस 10. अब आप यहाँ देख रहे हैं कि लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था दैट वी वर लेफ्ट विद ओनली 3. यहाँ पर वी आर स्टिल having 9x plus 10. That means in the remainder we still have a variable, but still हम इसके आगे अब जा नहीं सकते. We won't be doing further. The reason being कि अगर हम फर्स्ट पर जाएं, फर्स्ट हमने देखा था कि जो हमारा रिमाइंडर है वो हम कब तक कंटिन्यू करते रहेंगे. द डिग्री ऑफ द रिमाइंडर शुड बी लेसर देन द डिग्री ऑफ द डिवाइज़र, और इट इज़ एग्जैक्टली ज़ीरो. सो हियर इफ यू कैन सी, यहाँ पर हमारा एग्जैक्टली ज़ीरो तो नहीं आया, बट अगर आप डिग्री देखें सो यहाँ पर आप देखोगे कि इस x की डिग्री क्या हो जाएगी, दैट विल बी 1. बट यहाँ पर इस x की हमारी जो डिग्री है दैट इज़ 2. सो वी कैन क्लियरली सी दैट द डिग्री ऑफ r of x here is lesser than the degree of g of x, which we discussed earlier here. So that is why हम यहाँ पर रुक जाएंगे. That is your final answer, and with this it gives us the quotient as 3x minus 5, and the remainder will be 9x plus 10. अब हम इसमें वेरिफिकेशन भी देख लेते हैं दैट वॉट एवर वी हैव डन, जो भी हमने किया है वो क्या सही है या नहीं, इसको भी हम चेक कर सकते हैं. सो उसको हम कैसे करते हैं, बहुत ही ईजी मेथड है. यू हैव ऑलरेडी डन दिस इन योर प्रीवियस क्लासेज. जो बच्चे थे हमने किए हैं ऐसे क्वेश्चंस चेक करने के लिए. सो क्वेश्चन में हमारे जो भी सोल्यूशंस थे वो मैं लिख लेता हूँ फटाफट यहाँ पर. सो वी गॉट p of x which was the dividend as 3x cube plus x square plus 2x plus 5. The divisor, that is g of x, was x square plus 2x plus 1. This is our verification. और हमारा जो क्वोशंट आया that was 3x minus 5, and the remainder turned out to be 9x plus 10. अब आपको ऑलरेडी ये बात तो पता ही है, एक फॉर्मूला हम पहले से करते आए हैं, that dividend is equals to divisor multiplied by quotient plus remainder. That means जो हमारा p of x है that should be equal to g of x multiplied by q of x plus r of x. So we'll be simply multiplying these. x square plus 2x plus 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3x minus 5 से, and whatever हमारा आंसर आएगा that answer will be added with 9x plus 10.
सो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सो जब आप सॉल्व करोगे सो इट इज़ गोइंग टू गिव यू 3x³ प्लस 6x² प्लस 3x माइनस 5x² माइनस 10x माइनस 5 प्लस 9x plus 10. And after solving this, you are going to get 3x³ plus x² plus 2x plus 5, which was our dividend p of x. Hence, we have verified this thing as well, that whatever we have been doing, जो भी हमने यहाँ पर डिवीजन किया है, all of this was correct. There was no problem in this. So I hope you understood this thing. That was very easy. So इस वीडियो में हमने एक complex kind of question देखा है, and according to your 10th level you won't get anything very difficult or very different apart from this. And we also saw कि हम कहाँ पर जाकर अपने डिवीजन को रोक देंगे, एंड उसके बाद हमने यहाँ पर वेरिफिकेशन भी देखा. सो यू स्टिल हैव एनी डाउट और समथिंग, you can comment your doubts or anything in the comment section and we'll go through them. If you have problems, so we'll bring another video for this. Till then, keep studying, keep learning. Take care. Bye bye.